राधे राधे दोस्तों मित्रों, इसे मेरा पागलपन समझो या फिर मेरा प्रेम समझो। मैं आज एक ऐसी बात सत्संग निरंतर सुनते रहता हूं। देखो, 7 दिन बहुत होते हैं ना, उसके बाद एक दिन का 5 घंटे कम से कम सत्संग अटेंड करना, तो 7 पंचे 25, यानी कि 25 घंटे लगते हैं भागवत सुनने के लिए। फिर भंडारा अंडारा लगा के 30-35 घंटे हो जाते हैं, और 9 दिन लगते हैं रामचरितमानस। तो इतना समय, मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं, इतना समय न तो किसी के पास है और न कोई निकालना चाहता है। शादी ब्याह के लिए निकाल लेते हैं, पार्टियों के लिए। तो मैंने सोचा कि हमारे लोग कम समय में उस भगवान से जुड़ सके और अपना कल्याण कर सके, तो एक उपाय लाया हूं। वो उपाय बड़े ध्यान से सुनना। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को मैं मानसिक प्रणाम करते हुए आज एक अपनी तरफ से एक बेस्ट ऑप्शन। देखो, आजकल मैं देखता हूं सब जगह मदिरालय में भीड़, बारातों में भीड़, पार्टियों में भीड़, लेकिन मंदिरों में भीड़ नहीं रहती है, सत्संग में भीड़ नहीं रहती, कम लोग आते हैं। तो मैंने एक उपाय निकाला अपने दिमाग से। जब चिंतन कर रहा था भगवान का, तो मैंने कहा चैनल तो मेरा चलता ही है, तो मैंने कहा एक सार, गीता जी का सार, मतलब एक श्लोक से आप गीता जी से जुड़ सकते हैं, आपको प्रेम हो जाएगा। और 1-2-4 लाइन से आप रामचरितमानस से जुड़ सकते हैं, और 2 श्लोक से आप भागवत जी से जुड़ सकते हैं, यानी कि उसका फल आपको मिल सकता है। अब मैं बताता हूं गीता का। गीता में क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, यानी कि मतलब जहां पर धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। पहला गीता सार। अब ये अगर आपको आपके मन में ये विचार आएगा कहाँ लिखा है, क्या लिखा, आप पक्का गीता को अध्ययन करोगे फिर, और एक बार इधर देख लोगे ना, तो आप इसमें जुड़ जाओगे, तो मेरी तरह फिर आप भी दीवाने हो जाओगे। अब दूसरा, अब रामचरितमानस में चलते हैं। 9 दिन, बाबरे 9 दिन बहुत दिन होते हैं यार, टाइम नहीं है हमारे पास, तो आ जाइए मैं पढ़ता हूं। आदो राम तपो बनादि गमनम, पूरी रामायण है, ज्यादा नहीं। झत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी पश्चादम रावण कुंभकर्ण भाननम एतदि रामायणम। आहा, सबसे पहले भगवान राम वनवास गए, फिर हिरण आया, हिरण में सीता जी का मन गया, सीता जी का हरण हो गया, फिर जटायु मर गया, फिर जटायु मरने के बाद सुग्रीव से मित्रता बातचीत, फिर उसके बाद बाली को मार दिया, बाली मारा, फिर सीता जी की खोज की, समुद्र पार किया, फिर लंका आग लगा दी, फिर उसके बाद रावण और कुंभकर्ण को मारकर सीता जी को वापस ले आए, रामायण हो गई। पूरा फल मिलेगा, पर आनंद कम मिलेगा, लेकिन फल मिल जाएगा। अब आते हैं भागवत में। देखो, गीता जी भी हो गई, रामचरितमानस भी हो गई, अब गीता जी सुनते हैं। देखो, समझ लेना। हाँ, देखो, भगवान से जुड़ना है और कीर्तनों में लग जाना है। पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय च श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, जो चैतन्य है, और जो आनंद को देने वाले हैं, और इस संसार के पालक हैं, पैदा करने वाले हैं, पालने वाले हैं और संहार करने वाले हैं, समस्त प्रकार की कठिनाइयां देने वाले हैं और उससे मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। पहला श्लोक।
उसके बाद भगवान से आपका प्रेम हो गया तो भगवान की कीर्तन करोगे आप, तो कीर्तन में क्या फल मिलता है सुनो। भागवत जी के अंतिम श्लोक, पूरी भागवत हो जाएगी, जंप करोगे आप। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परिणामो दुख समनसत नम नमामि हरि परम। आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते रहना है, सुनते रहना है, आपका तारण हो जाएगा, भागवत का सुख आपको मिलेगा। अब ये होगी, गीता भी होगी, रामचरितमानस भी होगी, भागवत जी भी होगी दोस्तों। ये रहा और ये रहा, और तीसरा अंदर रखा हुआ है, बाहर का है क्या, अंदर सुंदर से अंदर है, वो रामचरितमानस उधर रखी है, पहले कई बार दिखा चुका हूं दोस्तों। इसको स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा इतना भी कर लोगे ना, फिर आपका प्रेम बढ़ जाएगा। मेरे को तो गुरुजी ने एक मंत्र दिया था छोटा कान में, मेरा प्रेम बढ़ गया, तो आपको तो इतना बढ़ा दे रहा हूं मैं। तो मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन गुरु जी का शिष्य होने के नाते सत्संग से रोज सुनता हूं, प्रसारण कर दिया, क्या बिगड़ेगा, ना आपका बिगड़ेगा ना मेरा बिगड़ेगा। पसंद आएगा तो सुन लेना, नहीं तो मत सुनना। अगर समझ में आ जाए तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब करवा लेना, चकाचक आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, पक्का बोलना। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। अगली कथा हनुमान जी के बारे में आ रही है, बहुत तुगड़ी कथा है साहब, जो हनुमान जी के चाहने वाले हैं उनको मजा आ जाएगा। राधे राधे।